इंग्लैंड की टीम बन गई है नई T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान की टीम को रौंदा और इसी के साथ वे 2 बार के विजेता बन गए। फाइनल के मुकाबले में एकदम डोमिनेंसी दिखाई है इंग्लैंड की टीम ने और जनाब सैम करन और जॉस बटलर ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है आज के इस मैच में। और सैम करन ने पहले गेंदबाजी में कहर बरपाया, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के धागे खोले और उसके बाद जनाब गेंद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स ने साल 2019 के फाइनल की याद दिलाई, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में जबरदस्त बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी करके उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और एक बार फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, मुजाहरा पेश किया और वन मैन आर्मी बनकर बेन स्टोक्स एक साइड से खड़े रहे और उन्होंने एक दूसरी बार वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड की टीम को बना दिया है। देखिए, शुरुआत से ही इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम कहीं से भी फेवरेट नहीं थी। देखिए, बहुत ज्यादा डेस्टिनी और बहुत सारे लक के साथ पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उनकी फाइनल में रही है, हम सब ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज दिखा पाएंगे। एक बार फिर रिजवान और बाबर की जोड़ी फ्लॉप नजर आई पावर प्ले के ओवरों में और इसके बाद पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर भी लगातार कोलैप्स करती चली गई। सैम करन ने ताबड़तोड़ बेहतरीन गेंदबाजी की, सभी गेंद बल्लेबाजों के धागे खोले और इस वजह से पाकिस्तान की टीम जनाब फाइनल जैसे मुकाबले में महज 137 रन ही बोर्ड पर लगा सकी। महज 137 रन, और वो भी उस टीम के खिलाफ जिसका बैटिंग ऑर्डर जनाब 7वें 8वें नंबर तक भरा होता है। और इस बल्लेबाजी यूनिट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर की जोड़ी खेलती हुई नजर आ जाएगी। क्या सैम करन, क्या लियाम लिविंगस्टन, क्या मोइन अली, क्या जॉस बटलर, क्या एलेक्स हेल्स, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज जनाब इस कैटेगरी में शामिल है इस बल्लेबाजी यूनिट में इंग्लैंड के। और ऐसी भयंकर बल्लेबाजी यूनिट के सामने जनाब आप 137 रन बनाकर फाइनल जैसे मुकाबले में नहीं बच सकते। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने फाइट जरूर दिखाई, उन्होंने गेंदबाजी बेहतरीन जरूर की, मैच को 18वें 19वें ओवर तक लेकर के गए, लेकिन जनाब 137 रन बोर्ड पर लगाकर फाइनल का प्रेशर हो आपके सामने तो आप 137 रन बोर्ड पर लगाकर नहीं जीत सकते। हालांकि बैड लक रही पाकिस्तान की टीम, शाहीन शाह अफरीदी के 11 गेंदें जनाब ऐसे ही रह गई, क्योंकि शाहीन के 2 ओवर बचे थे और वे अपना दूसरा स्पेल खत्म करने से पहले ही महज एक गेंद कराकर उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा। फिटनेस का इशू था और जिस वजह से वहां से भी कहीं ना कहीं मैच बना सकती थी पाकिस्तान की टीम। हालांकि यह भी हो सकता था कि पिछले साल की सेमीफाइनल में जैसा हुआ था, उन्हें 3-3 छक्के एक ओवर में पड़ गए थे, तो वैसा कुछ भी ऐसा भी हो सकता था। इस बात की भी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटीज थी कि विकेट शाहीन निकाल सकते थे, क्योंकि शाहीन के जाने के बाद जनाब एक ओवर इफ्तिकार का आता है और उस ओवर में पड़ते हैं 13 रन और उसके बाद वहां से मैच बदलता हुआ नजर आ जाता है। देखिए, इंग्लैंड की टीम जब शाहीन थे, इसके अलावा बाकी सारी गेंदबाजी चल रही थी, 61 गेंदों में चाहिए थे 60 रन, उसके बाद ये टारगेट धीरे धीरे स्लो होता गया, 50 गेंदों में 39 रन, 49 गेंद में 36 रन, 30 गेंदों में 41 रन। तो इस तरह से प्रेशर काफी ज्यादा बिल्डअप कर रही थी, रन बॉल ही था, लेकिन कहीं ना कहीं विकेटें जो थी वो पाकिस्तान की टीम निकालने में कामयाब हो रही थी। चाहे हैरी ब्रुक्स का विकेट हो, चाहे जनाब फिन सॉल्ट का विकेट हो, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्योंकि बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक्स के बीच बहुत बड़ी पार्टनरशिप बन गई, आप उस दौरान विकेट नहीं निकाल सके, तो कहीं ना कहीं वहीं से इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीतती हुई नजर आ रही थी। देखिए, हमने कहा था कि इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं जनाब ओपनिंग जोड़ी एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक्स और फिनिशर्स के तौर पर सैम करन पर कई हद तक डिपेंडेंट नजर आती है। तो पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए फाइट दिखाई, पावर प्ले के ओवरों में एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर को चलता किया, लेकिन जनाब मिडिल ऑर्डर में वे बेन स्टोक्स का विकेट नहीं उखाड़ सके। अगर आपने विकेट बेन स्टोक्स का ले लिया होता, फिर आपकी फाइट सैम करन से होती और इतनी बड़ी लंबी
बैटिंग लाइनअप को जनाब भेद देना किसी बच्चों का खेल नहीं है। और तब जब आपने बोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 137 रन ही बनाए हो। देखिए आसान नहीं होता पाकिस्तान की गेंदबाजों के लिए, हालांकि उन्होंने फाइट जरूर दिखाई है, 18वें 19वें ओवर तक इस मैच को लेकर के गए हैं, लेकिन जैसी लंबी और बड़ी बैटिंग लाइनअप नजर आती है इंग्लैंड की टीम की, पाकिस्तान की टीम जनाब यहां से 25 से 30 रन, जी हां 25 से 30 रन शॉर्ट रह गई। एक समय जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही थी, मिडिल ऑर्डर में शान मसूद बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसे में जनाब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कम से कम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाएगी। 150 160 शुड बी अ नाइस टोटल, फाइटिंग टोटल, लेकिन आप वहां तक भी नहीं पहुंच सके और महज 138 रन ही आपने बोर्ड पर बनाया। 150 160 एक फाइटिंग टोटल हो सकता था, खासतौर पर तब जब आपकी गेंदबाजी इतनी शानदार है, लेकिन बल्लेबाजों ने आज बेड़ा गर्क किया। और खासतौर पर जब शान मसूद का विकेट गिरा, उसके बाद जनाब बैक टू बैक विकेट गिरती चली गई। इफ्तिकार भी जल्दी पवेलियन लौट गए, इसके अलावा शादाब भी बल्ले से कुछ खास कर नहीं सके, और शान मसूद और इफ्तिकार का विकेट जो है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान की टीम के लिए, अगर हम बैटिंग की पर्सपेक्टिव से बात करें तो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शान मसूद बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसे में जनाब इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा थी कि अगर वो रहते टीम में, इसके बाद इफ्तिकार आने वाले थे, शादाब थे, नवाज थे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम कम से कम 150 तक तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन आपने फिर वही गलती की जो भारतीय टीम ने की थी इंग्लैंड के खिलाफ। पहले आपने पावर प्ले में महज 39 रन बनाए और उसके बाद जनाब एक बार फिर जो है बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस आपकी लास्ट के 5 ओवरों में रही। आपने महज लास्ट के 5 ओवरों में 31 रन बनाए और आपके 4 विकेट गिरे, यानी आपने रन बॉल भी लास्ट के 5 ओवरों में नहीं खेला, और जिसकी वजह से जनाब आप बहुत ज्यादा विकेट भी आपने 4 गंवा दी। इसके अलावा पावर प्ले में भी आप बहुत ही स्लो खेले, इसके अलावा 15 ओवर में आपने 100 का आंकड़ा पार किया। तो ऐसी परफॉर्मेंस आप पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने पावर प्ले में भी आपने अगर 20 रन कम से कम आप शॉर्ट रह गए, इसके अलावा जब आपने लास्ट के 5 ओवर में रन बॉल भी नहीं बनाया, तो फिर बोर्ड पर बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं दिखेगा। और फाइनल जैसे प्रेशर में जनाब आप इंग्लैंड की टीम को 137 रन देकर मैच नहीं बचा सकते। देखिए मैच 18वें 19वें ओवर तक जरूर गया है, लेकिन जिस प्रकार से आराम से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे बेन स्टोक्स और हैश ब्रूक्स, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता है कि रन बॉल भी अगर हम खेले तो मैच बना सकते हैं। यही अगर टोटल जनाब 150 प्लस होता, 160 प्लस होता, 170 के आसपास होता, 160 भी होता, तो जैसी पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट है तोड़ कर रख सकते थे वे पाकिस्तान इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए क्योंकि पहले तो उन्होंने रन शॉट बनाया, पावर प्ले का मिसयूज किया, लास्ट के 5 ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज रन नहीं बना सके, इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए भी बैड लक साबित हुए और शाहीन अपने 11 गेंदे नहीं फेंक सके। इस वजह से इफ्तिकार को गेंदबाजी करने आई, उनके ओवर में 13 रन लगे, उसके बाद मैच सीधे तौर पर पलटता हुआ नजर आ गया। और अभी तो जनाब लिंग्विस्टन बल्लेबाजी करने आए थे, सैम करन बचे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है और इंग्लैंड की टीम ऐसी छोटे टोटल को आराम से जनाब चीज कर ले सकती है। तो कांग्रेचुलेशंस टीम इंग्लैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, अब इंग्लैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप को भी अपने नाम कर लिया है। और बेन स्टोक्स इस मैच के एक बार फिर हीरो साबित हुए। नॉकआउट मैचेस में जनाब बेन स्टोक्स वन मैन आर्मी बनकर इंग्लैंड की टीम के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो गेंदबाजी करने की बात हो या फिर बल्लेबाजी करने की बात। याद करें साल 2016 जहां ईडन गार्डन के मैदान में जहां वेस्ट इंडीज के कार्लोस ने बेन स्टोक्स के एक ही ओवर में 4 छक्के जड़े थे, जहां से बहुत ही ज्यादा फजीहत उठानी पड़ी थी इंग्लैंड की टीम को, बेन स्टोक्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चोकर साबित हो रहे थे। उससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल के मुकाबले में मैच गंवाया था, इसके बाद उन्होंने फाइनल में मैच गंवाया, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रेशर बेन स्टोक्स पे था। लेकिन उस प्रेशर का बेहतरीन कमबैक करते हुए बेन स्टोक्स ने पहले इंग्लैंड को 2019 में 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जितवाया और एक बार फिर अब T20 वर्ल्ड कप का भी खिताब उन्होंने अपने ही दम पर इंग्लैंड की टीम को जितवा दिया है। हालांकि इसमें कंट्रीब्यूशन बाकी के गेंदबाजों की भी है। सैम करन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, आदिल रशीद ने जनाब बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, जिस वजह से जो है वो
जिस वजह से इंग्लैंड की टीम, पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा बड़ी टोटल बोर्ड पर नहीं लगा सकी। और जब आपके सामने 139 रन चेज करने हो तो फिर और आपके सामने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप हो तो क्या बेन स्टोक्स, क्या हैरी ब्रूक्स, क्या सैम करन, क्या मोइन अली, पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ बैठी हुई है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ने के लिए। और जबरदस्त चढ़ाई कर दी है भाई फाइनल में। लगा ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी यूनिट कहीं से भी फाइनल में अच्छी प्रदर्शन दे रही है। हालांकि गेंदबाजों ने जरूर एंटरटेन किया, लेकिन बेन स्टोक्स जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें पता था कि जनाब रन बॉल ही हमें मैच जितवा देगा। और यही करते हुए नजर आ रहे थे बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक्स। हालांकि विकेट जब हैरी ब्रूक्स का गिरा उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन वो प्रेशर इस वजह से था क्योंकि विकेट गिरी थी, क्योंकि बाद में मोइन अली ने फिर छक्के मारे, शाहीन बाहर गए, इफ्तिकार बॉलिंग करने आए, उनके ओवर में रन पड़े और वहां से मैच काफी ज्यादा पलटता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि पावर प्ले के ओवरों में पाकिस्तान के भी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने भी इंग्लैंड की टीम को रन नहीं बनाने दिए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि 49 रन फिर भी बोर्ड पर ठोक दिया था इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन तीन विकेटें पाकिस्तान की टीम गिराने में कामयाब हो गई थी, जिसमें जनाब दो बड़े विकेट थे, एक एलेक्स हेल्स के, दूसरे जॉर्ज बटलर के, और इसके अलावा फिन सॉल्ट भी अगले ही ओवर में पावर प्ले के चलते बने। तो काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा था और गेंदबाज काफी ज्यादा प्रेशर उन्होंने बिल्ड कर दिया था। और जैसा कि हमने कहा कि मिडिल ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ आपको बेन स्टोक्स से और उसके बाद जैसी फॉर्म चल रही है फिनिशर्स के तौर पर सैम करन से आपको लड़ना था, लेकिन आप सैम करन से क्या लड़ते, आप तो बेन स्टोक्स से ही नहीं लड़ पाए। उन्होंने ही आपके धागे खोले और उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा, क्योंकि तीसरे विकेट के बाद चौथे विकेट के लिए हैरी ब्रूक्स और उसके बाद जनाब बेन स्टोक्स के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप बन गई और वहां से मैच बिल्कुल निकलता हुआ नजर आ गया। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाज एक बार फिर उन्होंने एंटरटेन किया अपनी फैंस को, वहां पे भी फिर एक बार विकेट जब गिरा हैरी ब्रूक्स का, फिर ऐसा लगा कि मैच पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मोइन अली आए बल्लेबाजी करने के लिए। मोइन अली का भी विकेट जनाब कुछ उसके बाद फिर मोइन अली का भी विकेट गिरा। हालांकि जब मोइन अली का विकेट गिरा तो मैच काफी हद तक इंग्लैंड की टीम के पास आ चुका था, लेकिन क्योंकि विकेटें गिर रही थी तो थोड़ी सी झिझक ऐसी लग रही थी पाकिस्तान की टीम के, पाकिस्तान के फैंस के लिए कि 1992 वाला मोमेंट दोबारा रिपीट होगा पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि 1992 वाली इंग्लैंड जनाब 2022 में नहीं है। ये आपके सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन और फेवरेट टीम में से एक है और ये टीम बिल्कुल फेवरेट मानी जा रही थी इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए। और ऐसा ही और परफॉर्मेंस भी उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वैसे ही रही है। हालांकि एक मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वे बारिश को प्रेडिक्ट करने में नाकामयाब रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा फजीत उठानी पड़ी थी, वो मैच हार भी गए थे। इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अगले आने वाले मैचेस में कहीं अगर बारिश ने और खलल डाला इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इतनी गंदी क्रिकेट खेल दी थी पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, नेट रन रेट में उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इस वजह से इंग्लैंड की टीम का चांस बन गया। आपने देखा भी होगा कि इंग्लैंड की टीम किस प्रकार से क्वालिफाई की थी, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के भी सेम थे और इंग्लैंड के भी सेम थे, लेकिन क्योंकि नेट रन रेट में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था ऑस्ट्रेलिया की टीम को न्यूजीलैंड से हार के, तो इसका फायदा जनाब इंग्लैंड की टीम को मिल गया और वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी नहीं रही है। उनकी भी टीम कई हद तक जॉर्ज बटलर, एलेक्स हेल और जैसा कि हमने कहा बेन स्टोक्स और सैम करन पर डिपेंडेंट नजर आती है। लेकिन फाइनल में नॉकआउट मुकाबलों में ये सभी बल्लेबाज चल गए। पहले इंडिया के खिलाफ जॉर्ज बटलर चल गए, एलेक्स हेल चल गए और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए सैम करन चल गए। तो इस वजह से इंग्लैंड की टीम ने अपने इन प्लेयर्स की बदौलत बहुत ही अच्छी प्रदर्शन करते हुए इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो जनाब बन गई है दूसरी बार इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप की चैंपियन और इसी के साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज के 2 बार वर्ल्ड कप जीतने का खिताब भी जो है वो उनकी बराबरी कर ली है। तो कांग्रेचुलेशंस टीम इंग्लैंड, आप डिजर्व तो करते थे, लेकिन क्योंकि आपके सामने ऑपोजिशन ऐसी खड़ी थी जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी इस टूर्नामेंट को जीतना। फॉर्चून फेवर द ब्रेव वाली फिलॉसफी है पाकिस्तान की टीम की। फॉर्चून ने काफी ज्यादा साथ दिया पाकिस्तान की टीम का, जिस वजह से वो फाइनल में गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जैसी फाइनल में रही है वो डिजर्व नहीं करते थे फाइनल बिल्कुल भी खेलना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही थी तो वैसे में वो परफॉर्मेंस एक बार फिर फाइनल मुकाबले में देखने को मिल गया है। तो 1992 का जनाब वो दोबारा मूवमेंट पाकिस्तान की टीम के लिए क्रिएट तो नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची, ये भी उनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी जो फ्लाइट है वो कराची में ऑलमोस्ट लैंड हो चुकी थी,
लेकिन कहीं ना कहीं लक ने उनका साथ दिया और वो फाइनल खेलते हुए नजर आए। तो इंग्लैंड की टीम बन गई है चैंपियन और अब देखना होगा कि आने वाले मैचेस में भारतीय टीम अपने टूर्नामेंट के लिए कैसी प्रिपरेशन करती है, क्योंकि भारतीय टीम भी इस ट्रॉफी को जीतने के लिए प्रबल दावेदार थी, डिजर्व करती थी, लेकिन मैच हारने के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। अब जरा हम लौटेंगे इस मैच के अपडेट के साथ, और इसके अलावा जितने भी क्रिकेट और स्पोर्ट्स अपडेट है उससे तो हम आपको अपडेटेड ही रखते हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। बहुत सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं उसके। अभी इरफान पठान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी कुछ बोला है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स जगत में और क्या क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या क्या खबरें चल रही है, इन सब का अपडेट के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक आप बहुत सारा अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर।